हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है कमाल की स्कीम। तो क्या थी ये कमाल की स्कीम, इस कहानी के माध्यम से जानेंगे हम। सबसे पहले पाठ में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे कठिन शब्द हैं दुष्ट, मुस्कुराना, फलियां, मेहनत और अंधेरा। अब इन शब्दों का उच्चारण भली प्रकार कीजिए और लेखन का अभ्यास कार्य कीजिए। हम अध्याय को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ब्लैकी लोमड़ी और रोमी सियार दोनों के घर आसपास रहते थे दोनों। ब्लैकी बहुत सीधी सादी थी, जबकि रोमी बहुत ही दुष्ट यानी कि खतरनाक, परेशान करने वाला, दुष्ट और कामचोर था। ब्लैकी जब सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकलती तो रोमी को आराम से सोया हुआ देखती। दिन भर काम करने के बाद जब वह वापस घर लौटती तो भी उसे रोमी सोया हुआ ही मिलता। तुम काम पर कब जाते हो? एक दिन ब्लैकी ने रोमी से पूछ ही लिया। रात को, रोमी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। ब्लैकी की समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा काम है जो यह रात में करने जाता है। ब्लैकी ने एक दिन रोमी का पीछा करने की ठानी। रोमी दबे पांव घर से निकला। उसे पता ही नहीं था कि ब्लैकी उसका पीछा कर रही है। यह यहाँ क्या कर रहा है? यह तो बल्लू भालू का खेत है। यह रोमी का रोज का नियम था। दिन भर खेत पर कड़ी मेहनत करके थका हारा बल्लू रात होते ही गहरी नींद सो जाता। तभी रोमी मौका यानी कि अवसर, मौका पाकर चोरी से उसके खेत में घुस जाता। बल्लू ने अपने खेत में मटर की फसल बो रखी थी। मीठी, ताजी और हरी मटर की फलियां लगी हुई थी। रोमी खेत में घुसकर जी भरकर मटर खाता। पेट भर खाने के बाद वह वापस घर आकर चैन से सो जाता था। तो ये काम करने जाता है रोमी। तभी मैं देखूं कि कैसे मुफ्त का माल खा खाकर मोटा हुआ जा रहा है। ब्लैकी ने रोमी की असलियत जान ली थी। उधर अपने खेत में से मटर की फलियां गायब होते ही बल्लू परेशान हो उठा। कौन है जो मेरी मेहनत से उगाई फसल चुराकर चला जाता है? वह सोच में पड़ गया। अब बल्लू ने रात में पहरा देना शुरू कर दिया, पर चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोमी बल्लू की नजर बचाकर मटर चुरा ही लेता। क्या बात है मामू, आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे हो? एक दिन बल्लू के दोस्त गोलू खरगोश ने पूछा तो बल्लू ने अपनी परेशानी का कारण उसे बता दिया। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बल्लू बोला। तुम चिंता ना करो, जैसा मैं कहता हूं तुम बस वैसा ही करो। चोर बचकर नहीं जा पाएगा, गोलू ने कहा। अच्छा, अब जल्दी कहो, मुझे क्या करना होगा? बल्लू ने पूछा। तो गोलू ने उपाय बता दिया। उपाय यानी कि तरीका। तो उसने उपाय बता दिया। क्या बताया? बल्लू ने गोलू के कहे अनुसार खेत में तीखी हरी मिर्च 25-30 मटर के पौधों में बांध दी, जो रात में हूबहू मटर की फलियों जैसी ही नजर आती थी। अब तुम देखना इन मिर्चों का कमाल, चोर जरूर पकड़ा जाएगा। गोलू ने बल्लू से कहा। तुम अपना डंडा संभाल के रखना। रोमी सियार मुफ्त की मटर खाकर बहुत खुश रहता था। एक दिन वह ब्लैकी से बोला, तुम अकल के मामले में बिल्कुल मूर्ख हो, जो दिन रात मेहनत करके दुबली हुई जाती हो। अरे जरा अक्ल से काम लो, मेरे साथ बल्लू के खेत में चलो। वहां मुफ्त में जब सब कुछ मिल रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो रोमी, इतना काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ। आज से काम पर जाना बंद। मैं भी तुम्हारे साथ मीठी मटर के दाने खाने चलूंगी। ब्लैकी उसकी बातों में आकर बोली। दोनों रात के अंधेरे में घर से निकलकर बल्लू के खेत में जा घुसे। वहां अंधेरा था, कोई आ ना जाए इस डर से दोनों ने फटाफट 3-4 हरी मिर्चें मटर की फलियां समझकर तोड़ी और चबा ली। उई माँ, हाय, ओह, पानी! तीखी मिर्च मुंह में जाते ही रोमी और ब्लैकी की चीख निकल गई। चीख सुनकर बल्लू ने वहीं से आवाज की दिशा की ओर जोर से डंडा फेंका, जो सीधा उन दोनों के लगा। एक तो मिर्च के तीखेपन ने ही रोमी और ब्लैकी का हाल बुरा कर रखा था, ऊपर से डंडे की मार ने उन्हें अधमरा कर दिया। अधमरा यानी कि आधा मरा हुआ कर दिया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी जाग गए। उन्होंने चोरों को भागने का मौका नहीं दिया। पहले तो बल्लू ने डंडे से उन दोनों की खूब खबर ली, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। ना जाने क्यों इस बदमाश रोमी की बातों में आकर चोरी करने चली आई। काश मैंने इसका कहा ना माना होता। ब्लैकी को बहुत पछतावा हो रहा था।
पछतावा यानी कि पश्चाताप हो रहा था उसे कि मैं क्यों इसके बहकावे में आ गई, आगे से कभी चोरी नहीं करूंगी। तुम्हारी स्कीम तो बड़े कमाल की रही, एक नहीं बल्कि 2 चोर रंगे हाथों पकड़े गए। बल्लू ने गोलू को धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद अर्थात शुक्रिया। तो शुक्रिया दिया और कहा बल्लू बहुत खुश हुआ था कि अब उसकी मेहनत पर कोई हाथ साफ नहीं कर सकेगा। बल्लू खुश था कि उसकी मेहनत अब रंग लाएगी, अब कोई उस पर हाथ साफ नहीं करेगा। तो बच्चों, परिश्रम करने वाले व्यक्ति की हर तरफ कामयाबी होती है, उसे कामयाबी प्राप्त एक दिन जरूर होती है, और आलस करने वाले व्यक्तियों का परिणाम बुरा होता है। और साथ साथ में ये कहानी हमें यह भी सीख देती है कि हमेशा सही लोगों की संगति करो, किसी की बातों पर व्यर्थ में विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे इस कहानी में हुआ और एक मित्र ने दूसरे मित्र को फंसा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।